जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शरण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संसार पीसीएस। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि मैं बिहार पुलिस का सीरीज चला रहा हूं। ये मेरा छठा सीरीज है और इस सीरीज में अभी तक ले मैं आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट हो सकता था उससे मैं कराता था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम आपको साइंस का 30 क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी को लेकर के आए। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा आपसे कि अगर चैनल पे नई बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो भी भाई बंधु हैं जो बिहार पुलिस या अदर कोई जॉब के लिए तैयारी करते हैं और साइंस का पोर्शन पूछ लेता है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड लेकर आया हूँ। तो चलिए हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन है कि धोवन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है सोडियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। आपको मालूम होगा कि धोने वाले सोडा को सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। कितना? Na2CO3 10H2O। यहाँ पे आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको खाने वाले सोडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है जिसको हम लोग NaCl कहते हैं, इसे साधारण नमक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साधारण नमक बोला जाता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है आपका, कह रहा है विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या है। आपको विटामिन सी के रासायनिक नाम है। विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। आपको विटामिन कॉल्सिफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? तो आपको मालूम होगा, आपको कॉल्सिफेरॉल किसका रासायनिक नाम है आप बताइए। आपको मालूम होगा कि कॉल्सिफेरॉल विटामिन डी के रासायनिक नाम है। अब बात आता है विटामिन सी के, तो आपसे क्वेश्चन ही पूछा है कि विटामिन सी के रासायनिक नाम है। तो ये विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड। जबकि टोकोफेरॉल किसका नाम होता है? तो विटामिन ए के रासायनिक नाम जो होता है टोकोफेरॉल होता है। तो आप क्या जाने, विटामिन ए के रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन डी के रासायनिक नाम कॉल्सिफेरॉल, विटामिन सी के रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन ई के रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है। आपको मालूम होगा विटामिन ए के कमी से रतौंधी हो जाता है। अब बात आई है तो विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको मालूम होगा बेरी होता है। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि विटामिन सी के कमी से स्कर्विक होता है और डी के कमी से कौन सा होता है? रिकेटस बीमारी। यानी रिकेटस में क्या होता है? हड्डी जो होता है कमज़ोर और टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। और विटामिन डी का स्रोत जो होता है आपका सूर्य प्रकाश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको मालूम होगा नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? लाफिंग गैस, अर्थात हंसने वाले गैस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला है मेथिन। मेथिन का सूत्र जो होता है CH4 होता है, CH4। और ये दलदली अर्थात सरद वाले स्थान, अर्थात ये समझिए पाकी वाले स्थान पर पाया जाता है, ठीक है। ओजोन की बात करें तो ओजोन का सूत्र जो होता है O3 होता है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रे को अवशोषित कर लेती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको मालूम होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो पहला ऑप्शन आया है आपको का कि ए यानी CaOCl × Cl। एक इसका सूत्र होता है तब ब्लीचिंग पाउडर का होता है। किसका होता है? ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कीड़ों को भी मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पे खराब जैसे बदबूदार
स्थान होता है वहाँ पे इसको इस प्रयोग से क्या होता है, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। जैसे में पब्लिक टॉयलेट। उसके बाद है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक प्रकार के ये भी क्षार होता है। हमसे पूछा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यानी POP का, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। ये जो होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो आपको मालूम है विटामिन सी के सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, आंवला होता है। गाजर जो होता है विटामिन ए के रासायनिक स्रोत होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरी रोग किस विटामिन के कमी से। अभी आपको बताया है कि बेरी रोग किसके होता है, तो विटामिन बी के कमी से होता है, लेकिन यहाँ पे B1 दिया तो यहाँ पे B1 राइट हो जाएगा। सी के कमी से भी बताए स्कर्वी, ई के कमी से बझापन हो जाता है और ए के कमी से रतौंधी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है का कि वासा में घुलनशील विटामिन कौन सा था। आपको मालूम है कि विटामिन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक जल में घुलनशील और एक वासा में घुलनशील। तो जल में जो होता है B और C होता है, केवल B और C जल में होता है और इसके अलावा जो भी बच जाते हैं वो वासा में होता है। तो A भी वासा में है, D भी वासा में भी है और K भी। तो ऑप्शन यहाँ पे D राइट हो जाएगा, इनमें से सभी राइट हो जाएगा। अभी आपसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से है। तो अभी आपको पता है कि बताइए इसमें से कौन होगा, विटामिन B होगा कि विटामिन C होगा या दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। जो भी इसका आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा का कि विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है। अभी बताया है विटामिन ए के कमी से कौन सा होता है, रतौंधी हो जाता है, जिससे अगर इस रोग को हो जाने से रात्रि को लोगों को नहीं दिखाई देता है। स्कॉर्बी सी के कमी से, बेरी बी के कमी से और एनीमिया जो होता है रक्त के कमी से भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी के रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी के रासायनिक नाम क्या है, आप ऑप्शन को रीड कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, यानी थाइमीन। क्या हो जाएगा, बी के रासायनिक नाम क्या है आपका, तो थाइमीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी राइट हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या है। अभी आपको पता है रेटिनॉल होता है। विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। बी के रासायनिक नाम क्या होता है, थाइमीन होता है। सी के रासायनिक क्या नाम होता है आपका, तो सी के रासायनिक नाम स्कर्विक एसिड होता है, ठीक है। विटामिन डी के रासायनिक नाम क्या होता है, कल्सीफेरॉल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है कि बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। अभी आपको पता है कि बेकिंग सोडा अर्थात खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जबकि धोने वाला सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा धोने वाला सोडा जो होता है क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, जबकि खाने वाला सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी यही क्वेश्चन सारे हैं। नेक्स्ट है कि बिना बूझा हुआ चूना। अच्छा, बिना बूझा हुआ चूना और बूझा हुआ चूना में अंतर करता है। आपको चूना का सूत्र मालूम होगा, CaO होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बूझा हुआ चूना कहते हैं। और इसमें जल मिला दीजिएगा यानी H2O मिला दीजिएगा तो ये बूझ जाएगा। तो बिना बूझा हुआ चूना का सूत्र कौन हो जाएगा, CaO हो जाएगा, ठीक है। शुष्क बर्फ कहा जाता है। आपको मालूम होगा शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के सूत्र होता है CO2 होता है। अच्छा, एक और बात आ रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की बात आ ही गया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि वायुमंडल में जो होता है ना, गैसों के बहुत सारे मिश्रण होते हैं। वायुमंडल में गैस क्या है, अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। तो जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होता है 0.03% होता है। कितना होता है, 0.03%। एक कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन जो होता है यानी O2 जो होता है ना, आपको वायुमंडल में 21% होता है। और सबसे अधिक आपको मालूम होगा कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होता है। कितना होता है, 78% होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्रु गैस के रासायनिक नाम क्या है। अश्रु गैस के रासायनिक नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो आपको ऑप्शन को रीड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको क्लोरोएसिटोफिनॉन कहते हैं। तो
इस गैस को क्या कहते हैं, आंसू गैस, मतलब कि आंसू, मतलब इस गैस को छोड़ देने से आँख से आंसू आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसे आंसू गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी से होता है। आपको मालूम होता है कि स्कर्वी रोग ये मसूरे में हो जाता है और विटामिन सी के कमी से होता है। तो विटामिन सी ऑप्शन में कौन है, सी में ही है विटामिन सी, ठीक है। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन कि विटामिन डी के सर्वोत्तम स्रोत कौन है। तो विटामिन डी के सर्वोत्तम स्रोत कौन है, तो ऑप्शन को रीड कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सूर्य प्रकाश, राइट हो जाएगा। सर्वोत्तम पूछा है इसलिए राइट हो जाएगा। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन B7 के रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B7 के रासायनिक नाम जो है बायोटीन होता है। क्या होता है, बायोटीन होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको मालूम होगा कि जिप्सम एक किसका सूत्र है, तो NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसको क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। जबकि जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O होता है, CaSO4 2H2 होता है। यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है, जिप्सम का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, कर है, छोटा कर ले रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर है, नपुंसकता या बंधता किस विटामिन के कमी के कारण होता है। नपुंसकता मतलब कि कोई नपुंसकता किस विटामिन के कमी से होता है। तो आपको अभी पता है बझापन के शिकार विटामिन ई, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर को जाके विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। तो विरंजक चूर्ण अभी बताए हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम बताए हैं। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम जो होता है ब्लीचिंग पाउडर होता है। और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र जो बताएं सी तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl/Cl। क्या होता है आपको ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या बताएं, CaOCl/Cl, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है, ठीक है। अगला है आपका साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl को क्या कहते हैं, साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 है, कह रहा है विटामिन के रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन के रासायनिक नाम क्या है, ऑप्शन को रीड कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी राइट हो जाएगा, यानी फिलोक्विनिन। विटामिन के रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनिन। अगला है मार्स गैस किसे कहते हैं। आपको अभी बताए थे मार्स गैस किसे कहते हैं, मेथेन को कहते हैं। इसका सूत्र होता है CH4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है। तो भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। जबकि साधारण जल का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपको देखिए ड्यूटेरियम से D2O को कहा जाता है, और जबकि H2O को यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड जो होता है ये साधारण जल का नाम होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए। अगला आपका है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अभी बताए हैं D2O। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि मछलिया के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन पाई जाता है। देखिए तो मछलिया के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन डी पाई जाती है, ठीक है। अगला है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सी विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। आपको मालूम होगा कि कौन सी विटामिन जो होता है ना गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तब विटामिन सी को गर्म करने पर ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी के कमी से होने वाला रोग कौन सा था। अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में रिकेटस हो जाता है। एक क्वेश्चन आपका है लास्ट और इसका आंसर आपको बताना है कि विटामिन शब्द किसने दिया था। ऑप्शन आपका है मेंडल, लुई पाचर, फंक और सिल्कलेयर। तो विटामिन शब्द किसने दिया था, ये आपका पार्ट 6 था। आपको कौन सा पार्ट पर आपको वीडियो चाहिए, इसका PDF चाहिए, तो आपको हम अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे जिसका नाम है स्टडी 9852। आप जाकर या कमेंट में मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर भी आपको नेक्स्ट जो है
किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट करें, और आप विटामिन शब्द किसने दिया था इसका आंसर भी कमेंट करें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।